जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। सकारात्मक शक्तियों का शरीर में प्रवेश करने के क्या नियम होते हैं, किन नियमों का पालन करना अति जरूरी होता है, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। सकारात्मक शक्ति आपके घर के पितृ भी हो सकते हैं या फिर आप किसी देवी देवताओं को प्रश्न करके उनकी सवारी भी प्राप्त करते हैं। तो सकारात्मक शक्ति किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, लेकिन जब सकारात्मक शक्ति शरीर में प्रवेश कर लेती है तो उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आनी शुरू हो जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन करना अति ज़रूरी हो जाता है। अगर एक सामान्य जीवन जो पहले की तरह जीता था और सवारी के बाद भी उसी तरह जीता रहेगा तो ये शक्तियाँ व्यक्ति को अवश्य कंगाल भी कर देती है, पागल भी बना देती है, गंभीर बीमारी भी उत्पन्न कर देती है ये शक्तियाँ। क्योंकि देखिए, जब ये शक्तियाँ शरीर में आती है तो समाज का कल्याण इससे होता है, तो वो समाज का कल्याण भी करती है। तो उनमें इतना सामर्थ्य होने के कारण ही ये सब चीज़ें होती है। तो ठीक इसके उल्टे यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो नकारात्मक तरीके से व्यक्ति को कष्ट देना शुरू कर देती है। ये कष्ट आपके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। पूरे परिवार पर अलग अलग तरह की कई प्रकार की समस्याएं ये सकारात्मक शक्तियाँ जब देती है, जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो वो व्यक्ति, कई बार ऐसा भी होता है, देखने में आता है कि वो झूठ ज़्यादा बोलना शुरू हो जाता है। शक्ति द्वारा बताई गई बात वो व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में बताता है, तो इससे शक्ति नाराज होती है। अगर बार बार ऐसा होता रहे तो वो शक्ति उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी उत्पन्न कर देती है, और ये बीमारी तब तक शांत नहीं होती है जब तक वो व्यक्ति नियमों का पालन करके वचनबद्ध होकर कोई कार्य प्रारंभ ना कर दे या उस शक्ति को प्रश्न करने के लिए समय याचना ना मांग ले, तब तक वो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो सकारात्मक शक्ति जब आती है तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि सत्य की राह पर सत्य बोलना चाहिए। कभी भी बड़ी चीज़ बताकर नहीं बोलनी चाहिए। अगर शक्ति जो बात कहे उसे ही आगे आपको बतानी चाहिए, और साथ में रुपये पैसे की मात्रा नहीं लेनी चाहिए, और रुपये पैसा उतना ही लेना चाहिए जितनी उस कार्य में आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो शक्ति सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है, तो आप इस प्रकार से आप उस शक्ति का फायदा उठा रहे हैं तो वो शक्ति छोड़कर भी चली जाती है, और छोड़ने के साथ साथ व्यक्ति को पागल बनाकर चली जाती है। हमेशा के लिए वो व्यक्ति पागल बन जाता है, और इसका समाधान कहीं पर भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक सवारी आती है तो उस व्यक्ति को हमेशा रजस्वला स्त्री के हाथों का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री को पराये पुरुष से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और पुरुष को पराई स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर स्त्री के ऊपर सवारी आती है या फिर पुरुष के ऊपर सवारी आती है तो दोनों को नियमों का पालन अति जरूरी होता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो उस व्यक्ति को जब समय मिले, या अमावस्या के दिन या फिर पूनम के दिन, तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए, और वहाँ पर विराजित जो देवी देवताओं का मंदिर होता है वहाँ पर पूजन अवश्य करवाना चाहिए, वहाँ पर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और लगातार अमावस्या या फिर पूनम के दिन उस व्यक्ति को तीर्थ स्थान पर जाते रहना चाहिए। तो इससे जो सकारात्मक शक्ति होती है वो उस व्यक्ति के ऊपर प्रश्न रहती है। तो इस नियम का पालन भी आपको बहुत ज़रूरी करना है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो भी जो सकारात्मक शक्ति होती है वो व्यक्ति को कष्ट दे सकती है। तो जितना आप धर्म के प्रति झुकाव रखेंगे, आप अपने मन के अंदर कोमलता रखेंगे, समाज का भला करने की आप कोशिश करेंगे, उचित रुपये पैसे लेकर सही मार्गदर्शन देकर अगले व्यक्ति की समस्याओं का निदान होता है, तो सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अधिक मात्रा में प्रश्न होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो सकारात्मक शक्ति है उसे आप अपना इष्ट मानकर उसका पूजन करना चाहिए। किसी स्थान पर मंदिर बनाकर उस शक्ति को विराजमान करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा समाज का भला कर सके, सबका कल्याण कर सके।
तो इन चीज़ों को मानना है आपको। सूतक और पातक, बाहर भी 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर सूतक लग जाता है, तो 12वें दिन 13वें दिन उस घर का भोजन जल अनजल का त्याग आपको कर देना चाहिए। वहाँ पर जाना चाहिए, अगर जाना पड़े तो नियमों का पालन करते हुए जाए। देखिए, इसके साथ मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन या मांसाहार का सेवन करना शुरू कर देता है तो सकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति को कष्ट देना शुरू कर देती है, और ये कष्ट ऐसा गंभीर कष्ट लेकर आता है कि व्यक्ति की कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और हो सकता है उस व्यक्ति के परिवार में वंश बढ़ोतरी भी रुक जाए। देवी देवताओं की सवारी हो या फिर पितरों की सवारी हो, सकारात्मक सवारी किसी भी प्रकार की आती है तो नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और सवारी को कभी भी टोकार नहीं करनी चाहिए। अगर सवारी को टोकार कर दी जाए तो व्यक्ति को कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमेशा अपने सर से उतारा करते रहना चाहिए। अगर उतारा नहीं करे तो कोई व्यक्ति, अगर आप धर्म के कार्यों पर रहते हुए सबका भला करते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपको अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो अपने ऊपर से उतारा अवश्य करते रहना चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम मिलते रहे। और जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है वो हमेशा नियमों का पालन करके उसे रहना चाहिए, और सकारात्मक सोच उस व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए। अगर वो नकारात्मक तरीके से कार्य करता ही रहेगा जैसे पहले करता था तो वो सवारी व्यक्ति को कष्ट देना शुरू कर देती है। ये गंभीर कैटेगरी का कष्ट होता है, पितृदोष से भी बढ़कर कष्ट होता है, तंत्र से बढ़कर भी दोष होता है, क्योंकि आपने उस शक्ति को प्राप्त किया है या फिर आपके ऊपर वो सवारी स्वत आ गई है, लेकिन वो सकारात्मक है, आपको ये कहती है कि मैं समाज का कल्याण करने के लिए आपके ऊपर आई हूँ। तो ऐसे में आपको अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जाकर उसके सलाह के अनुसार कार्य आगे करना चाहिए। अगर आप सामान्य की तरह कार्य करेंगे और आपको ये भी पता नहीं होगा कि सवारी जो सकारात्मक है उसके नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, अगर आप इन नियमों कानूनों को नहीं समझेंगे तो वो सवारी आपको अवश्य कष्ट देती रहेगी, और ये कष्ट सामान्य कष्ट से कहीं बढ़कर होता है। तो मैंने जो ये नियम बताए हैं आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। साथ में देखिए, आपके कुल देवता और कुल देवी और पितृ देवता ये भी अगर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, अगर आप सवारी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, परिवार टूट जाता है, परिवार में वंश बढ़ोतरी समाप्त हो जाती है, वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है, तो सवारी में हमेशा नियमों का पालन करना अति ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार, जय श्री राम।